नमस्कार। कोरोना ने फिर से बखेड़ा खड़ा कर दिया है। अचानक फिर से प्रतिदिन संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ गया और इतना बढ़ गया कि पहली लहर के पीक तक पहुंचने की स्थिति में है। पहली लहर में मध्य सितंबर में 97,000 मरीज रोज आने लगे थे और बिल्कुल नया आंकड़ा यह है एक दिन पहले का कि 81,400 मरीज पाए गए एक दिन में। यानी चिंता खड़ी हो गई है और ख़ासतौर पर सरकार और देश के स्वास्थ्य प्रशासकों के लिए चिंता की बात इसलिए और ज़्यादा है कि कोई नया उपाय हमारे पास नहीं है। जितने भी उपाय पहले से चले आ रहे हैं वो सब हमने आजमा लिए। अब वो आजमाए हैं और वो उनका क्रियान्वयन कैसे हुआ है इस पर विवाद हो सकता है, लेकिन नया उपाय हमारे पास नहीं है। न्यूज़ फ्रंट ने इस पूरे दौर में पिछले 9 महीने में और ख़ास तौर पर जब ये मध्य सितंबर में बहुत ही तेज़ी पर था, उसके पहले जो एपिसोड बनाए उसमें एक अनुमान भी किया था और उसमें यह भी बताया था कि क्या हमारे पास तरीका है जो कि उस वक्त के वैसे विशेषज्ञ, गैर सरकारी विशेषज्ञ जो कि आम तौर पर सार्वजनिक रूप से बोलने से बचते हैं, उनकी जो भी बातचीत थी उस बातचीत को न्यूज़ फ्रंट ने ये समझते हुए कि ये कहना ज़रूरी है वो बात कही थी। और एक बात उसमें कही गई थी कि हमारे पास सबसे बड़ा उपाय है टेस्टिंग का, कि कोरोना की टेस्टिंग बढ़ाकर हम काफ़ी कुछ हालात काबू में कर सकते हैं। अलबत्ता इसको सितंबर से थोड़ा सा पहले, जब वो पीक पर गया है उसके थोड़ा पहले वो माना भी गया और थोड़ी थोड़ी से हमने टेस्टिंग बढ़ाई और उसका असर दिखा। एक एपिसोड खास तौर पर न्यूज़ फ्रंट ने वो बनाया कि कैसे काबू में आना शुरू हुई कोरोना की संक्रमण दर। और उस एपिसोड को कहने का जो मकसद था वो ये था कि अगर हमें ये दिख गया है कि टेस्टिंग के बढ़ाने से हम जो भी संभावित लोग होते हैं, संभावित ना कहें उनको, जो भी संक्रमित लोग होते हैं जिनमें सिम्टम्स नहीं हैं कोरोना के लेकिन वो संक्रमित हैं, उनको हम उस नेट में, उस जाल में लाते हैं और उनको हम अलग करते हैं और उससे संक्रमण कम होना शुरू हो जाता है। वो संक्रमण के फैलने की दर वो कम हो जाती है। अलबत्ता उसके बाद कुछ ऐसी निश्चिंतता पैदा की गई जब 97,000 प्रतिदिन मरीज रोज़ आ रहे थे। उसके बाद जो धीरे धीरे कम आना शुरू हुई वो पूरे देश का भी फिनोमेनन था और बहुत सारे देश वो दूसरी तीसरी लहर में थे और उनके यहाँ भी जो भी उपाय हुए, उस वक्त म्यूटेंट वगैरह की उतनी ज़्यादा बातचीत नहीं थी कि म्यूटेशन हो रहा है। और वो जब नीचे आ रही थी, उस नीचे आने में हम कुछ ज़्यादा ही निश्चिंत हो गए और हम इतने निश्चिंत हो गए और हमने अपनी तारीफ़ करने में, जो भी सरकार की तरफ से भी बोलने में, जो भी विशेषज्ञ हैं उन्होंने भी आकर कहा साहब ये तो हमने काबू में कर लिया। उस वक्त भी न्यूज़ फ्रंट ने कुछ एपिसोड दिए हैं और जो स्टडीज़, हमारे पास कोई स्टडी, मेडिकल स्टडीज़ नहीं पॉसिबल थी, वो खैर पूरी दुनिया के पास कहीं नहीं है, लेकिन स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पर, सांख्यिकी के आधार पर उसमें हमने कई एपिसोड बनाए और उसमें बहुत ही जो हम लोगों को ज़रूरी लगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो कहीं। तो वो एपिसोड जो था जिसमें कि टेस्टिंग की बातचीत की गई थी, वो शायद आज के दौर में अगर ये नया बखेड़ा खड़ा हुआ है और एक नई चिंता और बड़ी चिंता, ये बड़ी चिंता इसलिए कि हम 138 करोड़ आबादी के देश हैं और पूरी दुनिया का जो रिकॉर्ड है, पूरी दुनिया का जो अनुभव है कि पहली लहर के बाद दूसरी लहर बड़ी आई है। तो अगर हमें कोई उपाय देखना हो तो आज का एपिसोड इस बात को कहने के लिए है कि एक तरीका हमारे पास अभी टेस्टिंग का है और टेस्टिंग को युद्ध स्तर पर करके हम संक्रमण पर काफ़ी कुछ काबू में कर सकते हैं। हम संक्रमण को काफ़ी कुछ काबू में कर सकते हैं, जिसका कि अनुभव, जिसका कि सबूत वो अगस्त के एपिसोड में आप देख सकते हैं। हाल का आंकड़ा ये है कि ये जो 81,400 मरीज जो 24 घंटे पहले संक्रमित मरीज रोज़ का जो आंकड़ा है वो आया, तो जो टेस्टिंग हमारी है वो 11 लाख है और इस तरह से जो पॉजिटिविटी रेट है, यानी कि 100 लोगों की जो हम टेस्टिंग करते हैं उसमें 7.25% पॉजिटिविटी रेट आई है। ये कुछ ज़्यादा है पॉजिटिविटी रेट। इसको हम 3-4% तक लाए हैं और वही दौर था
जिस दौर में देश में कोरोना काबू में आने की खबरें बढ़ी थी, हम उसको याद करते हुए एक ये उपाय, वो टेस्टेड उपाय, वो टेस्टेड तरीका वो हम अपना सकते हैं आज भी। और ये 11 लाख कोई ख़ास नहीं है, ये जो हम टेस्ट कर रहे हैं हर रोज़ औसतन आजकल। इसको बढ़ाकर ये उम्मीद उस वक्त भी की जा रही थी कि इसको हम 20, 25, 30 लाख तो हम आसानी से कर सकते। 138 करोड़ आबादी के देश में जो भी हमारे पास जितने ज़िले हैं, उन ज़िलों में ही अगर हम पूरी तौर पर हम जोर लगा दें इस पर, तो बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं है कि हम 30-35 लाख टेस्ट रोज़ ना कर पाएँ। अलबत्ता खर्चा होगा, लेकिन खर्चे का तो मामला ये है कि जो नुकसान हो रहा है, पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई लॉकडाउन लगाने से, हमें इस तरह के उपाय करने से। उसमें हमने जो घाटा उठाया है, जो नुकसान उठाया है, वो जितने लाख करोड़ का है, एक मोटा सा अनुमान है कि 40 लाख करोड़ रुपए करीब हम उस पर तबाह कर चुके हैं अपने। उसके सामने टेस्टिंग पर वो खर्च कुछ खास नहीं होगा, लेकिन तरीका सिर्फ वही होगा अगर हमें संक्रमितों को, अधिक से अधिक संक्रमितों को अलग करना हो, आइसोलेट करना हो। ये क्वारंटीन वगैरह वगैरह से भी कुछ बात बनी नहीं। एक परिवार में जो भी संक्रमित हुआ और जिसमें इसकी संभावना बहुत ज़्यादा रहती है कि बाकी लोग भी संक्रमित हुए होंगे, उनको हमने क्वारंटीन से ही किया है। बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगाया कि भाई एकदम हम पूरे मोहल्ले में या यहाँ वहाँ जो भी उसके अड़ोस पड़ोस हैं उनमें हम टेस्टिंग का कोई ऐसी रिजीम, कोई ऐसी व्यवस्था बना सकें। और तरीके तो इतने हैं कि अगर ना हम कर पाएँ पूरे देश में, तो कुछ पॉकेट्स में, कोई एक शहर, कोई अगर शहर का ही कोई मोहल्ला, उसको इन टोटो अगर हम पूरी तौर पर टेस्ट करें और उसके बाद कुछ आंकड़े हम देखें कि भाई क्या स्थिति है। अभी तो टेस्टिंग की ये स्थिति है कि जो हमने रैपिड जो टेस्ट, जो एंटीजन टेस्ट वो शुरू किए, वो पता नहीं है अभी हमें कि जो टेस्टिंग का आंकड़ा आज का है, उस टेस्टिंग के आंकड़े में वे शामिल भी हैं, जहाँ तक हैं वो हमारे काम के नहीं हैं। उस एंटीजन टेस्ट से उस समय जो तत्काल हम टेस्ट करते हैं खून लेके, उससे पता नहीं चलता कुछ भी। उसमें सिर्फ ये पता चलता है कि क्या कभी इस व्यक्ति को कोरोना हुआ था और इसने अपनी नेचुरल इम्यूनिटी से उसको फाइट कर लिया, उसने उसको ठीक कर लिया, और वो एंटीबॉडीज़ बताने के लिए वो टेस्ट है। वो हमारे काम का नहीं है। बहुत सारे विशेषज्ञों ने ये बात कही, और यहाँ तक भी कि सरकार की तरफ से भी ये बात कही गई कि एंटीजन टेस्ट के अलावा अगर एंटीजन टेस्ट हो गया है तो RT-PCR टेस्ट बहुत ज़रूरी है। लेकिन वो दिख नहीं रहे। 11 लाख का आंकड़ा अगर आज से 6 महीने पहले भी था और 11 लाख का आंकड़ा अगर आज भी है, इसका मतलब है कि हमने इस व्यवस्था पर सोचा नहीं। तो आज का ये एपिसोड इसी पर्पस के लिए था, जिसमें कि ये बताने के लिए कि ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई नया उपाय नहीं। नया, बेशक ये नया उपाय नहीं है, लेकिन उस उपाय को याद करके हम उसको युद्ध स्तर पर कर सकते। और जब हमें कुछ ना सूझ रहा हो, जब हमें कुछ पता ना चल रहा हो कि हम क्या करें, निश्चितता अलग जा रही है, लापरवाही अलग बढ़ रही है, अर्थव्यवस्था का जो दबाव है वो हमें अलग परेशान कर रहा है। स्कूल कॉलेजेस खोलने के लिए हमें ये काम करने पड़े कि हमने वो लॉकडाउन बंद करने के बाद और ऑनलाइन जो क्लासेस थी उनकी बजाय हमने स्कूल खोल लिए। इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण था कि भाई वो स्कूल की भी अपनी एक इकोनॉमी है, उसकी भी एक अर्थव्यवस्था है, उसको भी संभालना बहुत ज़रूरी है। उससे भी जुड़े करोड़ों कर्मचारी हैं, करोड़ों कामगार हैं। तो वो सब करने के बाद हम जब अगर दोबारा लॉकडाउन लगाने की बात कर रहे हों, जो कि हम भुगत चुके हैं, जो कि हम देख चुके हैं, तो ये उपाय हमारे पास जो टेस्टिंग का है, जिस टेस्टिंग से अगर हम युद्ध स्तर पर, अरे होना तो ये चाहिए कि 1 करोड़ 2 करोड़ टेस्ट भी हम रोज़ करने की स्थिति में अपने आप को बना लें। कोई बड़ा खर्चा नहीं होगा ऐसा। अगर वो 1-2 लाख करोड़ रुपए कोई खर्च होते भी हों, तो वो 1-2 लाख करोड़ रुपए का खर्च, अगर वो पुख्ता बात है, अगर विशेषज्ञ उसको पहले जो कह रहे हैं उन पर हम यकीन करें, तो वो 1-2 लाख करोड़ रुपए भी मुनाफे का सौदा होगा, वो घाटे का सौदा नहीं होगा। और आमतौर पर जो भी WHO की जो रिजीम है कि पॉजिटिविटी रेट, यानी जितने भी हम टेस्ट करें तो उनकी रेंज बना रखी है उन्होंने कि 3% से 12% वो आना चाहिए। अगर 12% से ज़्यादा पॉजिटिविटी रेट आ रही है तो अचानक हमें सलाह दी जाती है कि आप अपनी टेस्टिंग बढ़ाइए। अलबत्ता हमारी 7% है आज, लेकिन ये जो नीचे की जो रेंज है 3% की, ये 3% से बहुत ज़्यादा है। अगर हम इसका औसत लें 3 से
12% के बीच का, तो 15 बैठता है, वो 7.5% लगभग बैठता है, हम उतना ही कर रहे हैं। लेकिन ये बात WHO की तरफ से जो कही गई वो बहुत सोच समझ के कही होगी। जो भी उन्होंने पैरामीटर बनाया, ये जो उन्होंने ये पैमाना बनाया, वो पैमाना अर्थव्यवस्थाओं को देखकर भी बनाया होगा। लेकिन एक इसमें सुझाव था कि टेस्टिंग ही हमारे पास तरीका है, और उस टेस्टिंग को बढ़ाकर ही हम किसी देश में कोरोना की बढ़ती ऊंची होती लहर को काबू में कर सकते हैं। धन्यवाद।